नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो है तो हमारे अंदर ही पर हमें कभी दिखाई नहीं देती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे खाने की उस अविश्वसनीय यात्रा की। एक ऐसा चमत्कार जो हर रोज हमारे पहले निवाले के साथ ही शुरू हो जाता है। तो असल में होता क्या है उस एक निवाले के साथ? देखिए, ये सिर्फ चबाने और निगलने से कहीं कहीं ज्यादा है। इसके पीछे ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कमाल के तालमेल से काम करने वाला सिस्टम है। और आज हम इसी सिस्टम की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम खुद को एकदम छोटा करके खाने के एक निवाले के साथ शरीर के अंदर का सफर कर पाएं। वो कौन कौन से स्टेशनों से गुजरेगा, उसके साथ क्या क्या होगा। तो चलिए कमर कस लीजिए, क्योंकि ये रोमांचक सफर अब बस शुरू ही होने वाला है। तो ठीक है, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव, इसका प्रवेश द्वार यानी हमारा मुंह। और यहाँ सिर्फ खाना अंदर नहीं जाता, बल्कि यहीं से उस खाने के बदलने का असली जादू शुरू होता है। देखिए, मुंह के अंदर ना एक साथ बहुत कुछ चल रहा होता है। सबसे पहले है इंजेशन, आसान भाषा में कहें तो खाने को मुंह में लेना। फिर आते हैं दांत, जो उसे मैकेनिकली तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन। और इसी बीच खाना हमारी लार यानी सलाइवा में मिलता है, जो ना सिर्फ उसे चिकना बनाती है, बल्कि यहीं से कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन भी शुरू कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद खाना एक छोटे गोल पिंड में बदल जाता है, जो निगलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे कहते हैं बोलस। तो ये जो बोलस है ना, ये हमारे खाने का पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। सोचिए, रोटी के एक टुकड़े से ये अब एक ऐसे परफेक्ट पैकेज में बदल चुका है जो अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए पूरी तरह तैयार है। तो बोलस तो तैयार है, अगला स्टॉप पेट। लेकिन ये वहां तक पहुंचता कैसे है? ये गुजरता है एक ट्रांजिट रूट से, जिसमें आते हैं फेरिंग्स और इसोफिगस, यानी हमारी ग्रसनी और अन्न प्रणाली। अब हो सकता है आप सोचें कि खाना तो बस ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है ना? लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। मजे की बात तो ये है कि अगर हम उल्टे भी लटक जाएं, तब भी खाना पेट तक पहुंच ही जाएगा। और इसकी वजह है कमाल की ताकत, जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो ये पेरिस्टालसिस आखिर है क्या? ये मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने की एक रिदमिक वेव है। आप ऐसे कल्पना कीजिए जैसे कोई सांप अपने शिकार को आगे निकलता है। ठीक उसी तरह हमारी अन्न प्रणाली इस बोलस को एक बहुत ही पावरफुल और कंट्रोल्ड तरीके से नीचे की ओर धकेलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पोजीशन में हैं। इसे समझना ना बहुत आसान है। सोचिए कि एक ट्यूब में एक गेंद फंसी है। उसे आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसके पीछे से ट्यूब को दबाएंगे और आगे से उसे खुला छोड़ देंगे, है ना? बस ठीक इसी तरह मांसपेशियां बोलस के पीछे सिकुड़ती हैं और आगे की तरफ रिलैक्स हो जाती हैं, और बस वो आगे बढ़ता जाता है। इसोफेगस का सफर पूरा करके हमारा बोलस अब पहुंच चुका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी हमारे पेट में। और यहीं पर असली एक्शन शुरू होने वाला है। देखिए, पेट सिर्फ एक थैली नहीं है, ये एक मस्कुलर मिक्सर है जो खाने को घंटों तक स्टोर करता है और उसे बहुत ही पावरफुल गैस्ट्रिक जूस के साथ मथता है। इस जूस में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जो खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म करता है, और साथ ही पेप्सिन नाम का एक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। इस जबरदस्त प्रक्रिया के बाद बोलस एक गाढ़े एसिडिक लिक्विड में बदल जाता है, जिसे एक नया नाम मिलता है काइम। तो जो बोलस मुंह से चला था, वो अब पेट में काइम बन चुका है। और ये बदलाव ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इसी लिक्विड फॉर्म में ही वो अपनी यात्रा के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से में आगे बढ़ सकता है। पेट से निकलकर अब चाइम अब पहुंचता है हमारे इस पूरे सफर के असली स्टार तक, छोटी आंत यानी द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर ये पूरी पाचन प्रक्रिया एक फिल्म होती ना, तो ये उसका क्लाइमैक्स होता। तो छोटी आंत इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहीं पर खाने से लगभग सारे के सारे पोषक तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, सब कुछ निकालकर हमारे खून में भेजा जाता है। ये आप कह सकते हैं हमारे शरीर का मेन रिफ्यूलिंग स्टेशन है। छोटी आंत को ना 3 खास हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है ड्यूडेनम। इसे आप न्यूट्रलाइजेशन जोन कह सकते हैं, जहां लिवर और पैंक्रियास से आने वाले जूस काइम के एसिड को बेअसर करते हैं।
फिर आता है जेजुनम, ये है मेन एब्जॉर्प्शन जोन, जहां ज्यादातर पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं। और आखिर में आता है इलियम, जो बची खुची चीजों को एब्जॉर्ब करता है, खास तौर पर जरूरी विटामिन B12 को। तो सारे कीमती पोषक तत्व तो निकल गए। अब समय है सफाई का। हमारी यात्रा अपने अंत के करीब है, लेकिन ये मत भूलिए, आखिरी पड़ाव भी उतने ही जरूरी है। छोटी और बड़ी आंत के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो बहुत सीधा सा है। छोटी आंत सोखती है पोषक तत्व और बड़ी आंत सोखती है पानी। बस इतना ही। बड़ी आंत का काम है बचे हुए मिक्सचर से पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस सोखना। इसी से जो कचरा है वो ठोस हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प चीज होती है। यहाँ अरबों फायदेमंद बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे लिए विटामिन के जैसे जरूरी विटामिन बनाते हैं। है ना अमाल? ये हमारे छोटे छोटे मददगार हैं। इसके बाद जो वेस्ट है वो रेक्टम में जमा होता है और फिर एनस के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी के साथ पाचन की ये लंबी और अद्भुत यात्रा समाप्त होती है। तो ये एक काफी लंबा और जटिल सफर था। चलिए एक काम करते हैं, इसकी 4 मुख्य प्रक्रियाओं को एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये 4 प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले इंजेशन, यानी मुंह में खाना लेना। फिर है डाइजेशन, मतलब मुंह, पेट और छोटी आंत में खाने का टूटना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, यानी छोटी और बड़ी आंत में पोषक तत्वों और पानी का सोखना। और आखिर में एलिमिनेशन, यानी वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकलना। और असल में यही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। कोई भी ऑर्गन अकेले काम नहीं करता। ये एक कमाल का टीम वर्क है, जहां हर हिस्से को ठीक ठीक पता है कि उसे क्या करना है, ताकि हमें एनर्जी मिले और कचरा शरीर से बाहर निकल जाए। ये वाकई कुदरत का एक जीता जागता अजूबा है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। अगर ये सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स और शानदार है, तो हमारे खाने की आदतें इस अद्भुत यात्रा पर क्या असर डालती हैं? हम जो खाते हैं असल में वही ये तय करता है कि ये सफ़र कितना आसान होगा या कितना मुश्किल। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।